औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, कौम के लिए बड़ी खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी और इसी पे बात करेंगे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून की बालादस्ती को कायम रखने के लिए नैब जो गिरफ्तारी थी उसके खिलाफ दरख्वास्त को समाअत के दौरान जो हुक्म दिया कि इमरान खान को अदालत पेश किया जाए। आज इमरान खान साहब को अदालत पेश किया गया। इस पर बात करते हैं। इसकी डिटेल बताने से पहले आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में कानून का गलत इस्तेमाल और ताकतवर जो हैं वो ताकत के बलबूते पर कानून को अपनी मंशा के मुताबिक किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह यहाँ पर हकूक़ को पामाल करते हैं। यहाँ इस वक्त देखा जाए तो पूरे मुल्क में एक सियासी पार्टी उसे ज़ेरे अताब किया गया है, उसकी सारी क़यादत को जेलों में डाल दिया गया है और हर बोलने वाले को, वो सहाफ़त से तल्लुक़ रखते हों या सियासत से, सबको उठा उठा कर बंद किया जा रहा है। यह है इस मुल्क का निज़ाम और जिसमें अदालतें जो हैं वो एक उम्मीद की किरण है। ऐसा ही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब को पेश किया गया और उन्होंने एक टाइम दिया जिसके अंदर अदारों ने भरपूर सिक्योरिटी के साथ इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट पेश कर दिया। आईजी साहब जो हैं उन्हें भी बुलाया गया था, वो भी पहुंच गए और इमरान खान को सामने देखकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे मुखातब होते हुए कहा कि आपको देखकर खुशी हुई और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये रिमार्क्स कि आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में बदअमनी और इस वक्त जो है सख्त किस्म के जो है वो हालात अबतर हो चुके हैं, इसलिए हम इस मुल्क में अमन को बहाल करना चाहते हैं। और ऐसे में उन्हें कहा गया कि आप हाई कोर्ट से रजू करें। मगर नाज़रीन, आपको इसके साथ ये बता दें, जो वापस रजू करने का कहा गया है ना, जहाँ से गिरफ़्तार किया गया था उन्हें, वो जगह कौन सी थी? वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के बायोमेट्रिक सिस्टम था, जहाँ जनाब मुअज़्ज़ज़ अदालत में जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनके सामने पेश होने से पहले बायोमेट्रिक करवानी थी। अंगूठे का निशान आपको पता है वहाँ तस्दीक की जाती है कि ये खुद ही हैं। तो वहाँ वो मौजूद थे। तो उस दौरान वो उस दरवाज़े का शीशा तोड़कर, वो हाई कोर्ट का एक ऑफिस है जहाँ पर ये सारा काम होता है, और वहाँ से ज़बरदस्ती उन्हें उठा लिया गया, जिससे कहा जाता है कि ये गिरफ़्तारी नहीं, अगवा था। इस सिलसिले में नैब ने कह दिया हमने ये गिरफ़्तारी नहीं करवाई, ये गिरफ़्तारी वफाकी हुकूमत की तरफ से हुक्म था, जिसके बाद जो है रेंजर्स इनको लेकर गई है। हमने इस गिरफ़्तारी का हुक्म नहीं दे रखा था। आपको याद होगा इस सिलसिले में कि नैब का कोई वहाँ पर स्टाफ जो है कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। नैब की तरफ से जो होते हैं, उनके डायरेक्टर्स होते हैं, वो नहीं थे। वो एक भी नुमाइंदा नैब की तरफ से मौजूद नहीं था, जिसकी आज तस्दीक हो गई कि ये नैब ने गिरफ़्तारी नहीं करवाई, ये ख्वाहिश कहीं और सी थी, और वो थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो हर हाल में इमरान खान को इस मौका को गनीमत जानते हुए हाई कोर्ट के जो तकद्दस है उसको पामाल करते हुए वहाँ से उठवा लिया। और अब ये मामला वापस वहीं जाएगा, वहीं पे जाएंगे इमरान खान, बायोमेट्रिक ऑफिस में बैठेंगे उस रूम में, वहीं से बायोमेट्रिक करने के बाद हाई कोर्ट जाएंगे। गोया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारा मामला रिवर्स करते हुए वापस वहीं से शुरू करने का आज हुक्म सादर कर दिया। और यूँ हुकूमत मरियम औरंगज़ेब साहबा जो लेकर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझूंगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस यहाँ पर अदारों पर और जिस तरह से आग में झोंका गया है,
تو یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ بیٹھے ہوئے لوگ، کل یہ آگ آپ تک بھی پہنچے گی، کل یہ لوگ آپ کے گھروں کو بھی آگ لگائیں گے، تو پھر کیا کہیں گے اس دہشت گرد کو کس طرح سے آپ ریلیف دے رہے ہیں۔ یہ اس پہ میں کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ ان کی پریس کانفرنس سن لیں کہ جہاں جس طریقے سے وہ انداز گفتگو آپ کو معلوم ہی ہے، یہ بذات خود جو ہے یہ حکومت کی غیر جانبداری ہونے اور ان کے جانبداریوں نے انتقام کا نشانہ بنانے کی غمازی کرتا ہے۔ ناظرین، بہرحال ہم سلام کرتے ہیں اپنی کورٹس کو جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بغیر خوف و خطر، بغیر کسی دباؤ کے اپنے فیصلے کرتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔